नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर पर भी हाल ही में कोई सर्वे वाला आया है या आने वाला है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली, क्योंकि इस समय पूरे देश में घरों और जमीनों का सर्वे तेजी से चल रहा है और सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि सरकार 5 तरह के मकानों को अपने कब्जे में ले सकती है। कई लोग डर गए हैं, कुछ लोग अपने कागज ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि कहीं उनका घर खतरे में तो नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सरकार लोगों के घर छीनने वाली है? क्या नया कानून आ गया है? क्या जिनके पास पुराने कागज नहीं है उनका मकान चला जाएगा? और आखिर वो 5 तरह के मकान कौन से हैं जिनको लेकर इतना डर फैलाया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं, बिना डर, बिना अफवाह और बिना किसी फेक न्यूज के। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार इंसान को गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी और काम की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और AMS नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ ली, सरकार ये सर्वे आपके मकान छीनने के लिए नहीं कर रही। असल में इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है लोगों की असली स्थिति समझना। किसके पास पक्का घर है, कौन किराए के मकान में रहता है, किसके घर में बिजली, पानी, गैस और शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं, और कौन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के बावजूद अभी तक उनसे वंचित है। यानी यह सर्वे मुख्य रूप से रिकॉर्ड अपडेट करने और सरकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं से लोगों के मन में डर शुरू हो जाता है, क्योंकि जब अधिकारी हर घर जाकर जानकारी लेते हैं, दस्तावेज देखते हैं, जमीन के रिकॉर्ड पूछते हैं, तो लोगों को लगने लगता है कहीं सरकार आगे चलकर कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं करने वाली। और इसी डर का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर कई लोग गलत और भ्रामक वीडियो फैलाने लगते हैं। कोई कहता है 5 तरह के मकान जब्त होंगे, कोई कहता है जिनके पास पुराने कागज नहीं है उनका घर चला जाएगा, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार गरीबों के घर छीनने की तैयारी कर रही है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे काफी अलग। अब यहाँ बिहार के भूमि सर्वे का उदाहरण भी सामने आ रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले बिहार में जब जमीनों का सर्वे हुआ था, कई लोगों को नोटिस मिले थे, कुछ जगह विवाद भी हुए थे और इसी वजह से पूरे देश में डर फैल गया। लेकिन वहां क्या हुआ था? असल में बिहार में सरकार पुराने जमीन रिकॉर्ड यानी खतियान को डिजिटल कर रही थी, ताकि असली मालिक की पहचान हो सके और जमीन विवाद खत्म किए जा सके। लेकिन जिन लोगों के पास सही दस्तावेज नहीं थे, या जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था या गलत तरीके से निर्माण किया था, उन्हीं मामलों में कार्रवाई हुई थी। यानी सरकार का उद्देश्य किसी गरीब का घर छीनना नहीं था, बल्कि रिकॉर्ड साफ करना था। अब बात करते हैं उन 5 तरह के मकानों की जिनको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहली कैटेगरी है सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान, जैसे सड़क किनारे, रेलवे लाइन के पास, नाले के ऊपर, या सरकारी पार्क और खाली सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई नया नियम नहीं है। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया है तो प्रशासन पहले भी कार्रवाई करता था और आज भी कर सकता है। इसे अतिक्रमण कहा जाता है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सार्वजनिक जमीन को खाली कराया जाए ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे अचानक नया कानून आ गया हो और सरकार सबके घर गिराने वाली, जबकि सच ये है कि यह प्रक्रिया कई सालों से चलती आ रही है। अब दूसरी कैटेगरी आती है झुग्गी और मलिन बस्तियां। कई लोग डर रहे हैं कि सर्वे के बाद झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी, लेकिन दोस्तों, अधिकतर मामलों में सरकार सीधे लोगों को बेघर नहीं करती। अगर किसी जगह से झुग्गियां हटाई जाती हैं तो उसके साथ पुनर्वास यानी दूसरी जगह बसाने की प्रक्रिया भी होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजनाओं के जरिए लोगों को पक्का घर देने की कोशिश की जाती है। यानी उद्देश्य सिर्फ हटाना नहीं, बल्कि बेहतर सुविधा देना भी होता है। अब तीसरी कैटेगरी है बिना नक्शा पास कराए बनाए गए मकान। बहुत से लोगों ने जल्दबाजी में या जानकारी की कमी के कारण बिना नगर निगम से नक्शा पास कराए घर बना लिया होता है। अब लोगों को डर है कि ऐसा घर सरकार जब्त कर लेगी, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ऐसे मामलों में अक्सर नगर निगम जुर्माना लगाता है, या जो हिस्सा नियमों के खिलाफ बना होता है उसी पर कार्रवाई होती। कई बार लोगों को मौका भी दिया जाता है कि वे अपने निर्माण को नियमित करवा लें, यानी हर बिना नक्शे वाले मकान को तोड़ दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब चौथी कैटेगरी आती है खतरनाक और जर्जर मकान। दोस्तों, हर साल बारिश के मौसम से पहले नगर निगम पुराने और कमजोर मकानों की जांच करता है। अगर कोई इमारत इतनी खराब हालत में हो कि वह कभी भी गिर सकती हो तो प्रशासन नोटिस जारी करता है। इसका मकसद सिर्फ लोगों की जान बचाना होता है। कई बार लोग डर जाते हैं कि अब सरकार जमीन भी ले लेगी,
लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई जर्जर इमारत हटाई जाती है तो जमीन पर मालिक का अधिकार बना रहता है। सिर्फ खतरनाक ढांचे को हटाया जाता है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। अब पांचवी और आखिरी कैटेगरी है ऐसे मकान जो किसी सरकारी प्रोजेक्ट के रास्ते में आ जाते हैं, जैसे सड़क चौड़ीकरण, मेट्रो प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर या हाईवे निर्माण। ऐसे मामलों में सरकार लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत काम करती है, यानी बिना सूचना दिए कोई मकान नहीं लिया जाता। सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, फिर दस्तावेज जांचे जाते हैं और उसके बाद उचित मुआवजा तय किया जाता है। कई मामलों में लोगों को मार्केट रेट के हिसाब से भुगतान भी मिलता है ताकि वे दूसरी जगह घर बना सकें। तो दोस्तों, ये कहना कि सरकार अचानक लोगों के घर छीनने वाली है पूरी तरह सही नहीं है। असल बात यह है कि जिन मामलों में पहले से नियम लागू हैं, अब सर्वे के जरिए उनकी जानकारी ज्यादा साफ तरीके से सामने आएगी। इसलिए अगर आपके पास घर या जमीन से जुड़े सही दस्तावेज हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक काम जरूर करना चाहिए, अपने सभी कागजात अपडेट रखें। जमीन के पेपर, रजिस्ट्री, नगर निगम रिकॉर्ड, बिजली बिल और पहचान पत्र सही रखें। अगर कोई अधिकारी सर्वे के लिए आए, सही जानकारी दें, क्योंकि गलत जानकारी देना आगे परेशानी बढ़ा सकता है। सबसे जरूरी बात, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फैल रही हर बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आजकल डर फैलाकर व्यूज लेने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इस सर्वे की सच्चाई क्या है और किन मामलों में वास्तव में कार्रवाई हो सकती है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनका भी डर दूर हो सके। और ऐसे ही जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए MS नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।